सोवियत संघ के विघटन के कारण है। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो चुकी थी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा थी। जब 1917 में सोवियत यूनियन को जोड़ा गया था, जब रूस की क्रांति के बाद, समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत यूनियन जुड़ा 1917 में, उसके बाद लोगों की आकांक्षाएं, पूर्वी यूरोप के लोग जब आपस में आकर के यहाँ पर गठबंधन करके एक सोवियत संघ की स्थापना करते हैं, तो उनको आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक मजबूत सरकार और देश का एक परिचय, या फिर एक ये कह लें कि उनके मन में एक ऐसा मजबूत देश उभर के आता था जिसको, जो उनकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और चाहे राजनीतिक रूप से हो। लेकिन वो हो नहीं पाई और अंत में आते आते लगभग में 1917 से 1989 तक, 1989 तक आते आते लोगों को एकदम से मतलब सोवियत यूनियन के सिस्टम से पूरा भरोसा उठ चुका था। ठीक है, इसलिए पहला कारण तो हम इसी को कहेंगे कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से एकदम कमजोर हो चुकी थी और इस वजह से वहाँ के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी और अब लोगों का विश्वास इस संस्था से उठ चुका था और सोवियत संघ के जो सिस्टम था उससे पूरी तरह से लोग उठ चुके थे। पहला कारण। दूसरा, कई सालों तक अर्थव्यवस्था जो थी वो गतिरुद्ध रही। अर्थव्यवस्था के गतिरुद्ध रहने का मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो बहुत ही धीमी गति से चल रही है, जिसकी जीडीपी ना के बराबर। कभी किसी समय पर ऐसा था कि सोवियत यूनियन के अंदर जब समाजवादी क्रांति हुई तो उसके कुछ सालों तक शुरू थे बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन बाद में बेरोजगारी भी बढ़ने लग गई। वहाँ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध होने की वजह से लोगों को काम की समस्या होने लग गई, उत्पादन में कमी हो गई। ठीक है, ये एक कारण था। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध होने से भी लोगों को असंतोष फैला और सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। तीसरा कारण, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। उपभोक्ता वस्तुएं जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी होने लग गई। अब उपभोक्ता वस्तुओं पर जो सोवियत यूनियन जो कभी खुद निर्यात करा करता था, आज उसकी स्थिति हो गई थी आयात करने की। ये लगातार वहाँ की अर्थव्यवस्था गतिरोध होने के कारण और राजनीतिक रूप से काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस देने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसा हुआ था कि उपभोक्ता वस्तुओं में कमी हो गई। और जब इस बात का जनता को एहसास हुआ तो जनता के बीच में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया कि हम तो 1917 में इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हमको एक अच्छा राष्ट्र मिलेगा और एक विकसित राष्ट्र की ओर हम कल्पना करके आए थे, लेकिन यहाँ तो सब पीछे होता चला जा रहा है। और चौथा कारण था पूर्वी यूरोप के पिछड़ू देश। ये क्या थे पूर्वी यूरोप? आप हम इसमें देखते हैं।